नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं झारखंड सचिवालय। ठीक है, जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि डेट आ चुका है सचिवालय का। इसी महीने 21 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि सभी लोग परेशान हैं कि इतना कम समय में कैसे तैयारी करें। सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर कैसे कवर अप होगा। तो आप ये जानिए कि जो आपने तैयारी किया है बस आपको रिवाइज करना है। रिवीजन करेंगे आपका सारा चीज़ हो जाएगा और टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने आप में विश्वास रखना होगा कि हम आराम से ये 10 दिन का जो समय है, 12 दिन का जो समय है, पूरा मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पेपर 3 के गणित के कुछ सवाल से लेकर आए हैं, कुछ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ताकि क्या है, मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ में कैसे सवाल को सॉल्व करें, मैथ में किस तरीके का सवाल आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, अर्थमेटिक से कितने रहेंगे, एडवांस कितने रहेंगे। तो मैं कुछ टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक का, एडवांस नहीं है। तो देखिए क्या किस तरह कर रहते हैं। 20 सवाल आप पे आएंगे, ट्रिक से मैं सॉल्व करूँगा और आपको भी मज़ा आएगा। गणित बोले तो मक्खन की तरह बनाओगे, लेकिन आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे गणित को शॉर्ट ट्रिक में बनाएं और सवाल अगर इस तरह का आए, क्वेश्चन अगर इस तरह का आए तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व करें। ठीक है, तो झारखंड सचिवालय के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कि किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। संख्या क्या है ये बताना है। झारखंड सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का पैटर्न जो, अगर आप उत्पाद सिपाही की भी तैयारी कर रहे हैं तो यही सब क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं इसको। लेकिन जेएसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या रहेगा, जेएसएससी सीजीएल में किस तरह का सवाल आए हैं, आप वो देखिए। तो प्रश्न को एक बार और पढ़िए। किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है। तो 2 अंक को ऑप्शन देखते हैं, गो थ्रू ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 संख्या का जोड़। 4 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9 होता है। 6 और 3 को जोड़े तो 9, 5 और 4 को जोड़े तो 9, 7 और 2 को जोड़े तो 9। ठीक है, सही है। अब आगे पढ़ते हैं। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। तो संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 9 घटाया जाए ताकि वह अपना क्या हो जाए, जो उसका स्थान है वो बदल दिया जाए। इसे मान लेते हैं 4 और 5 है। अगर हम यहाँ से 9 घटाते हैं तो क्या ये मेरा 5 और 4 हो जाएगा। 45 में से 9 54 नहीं होगा, पहला ऑप्शन खत्म। क्या करना, जगह बदल देना। 4 पीछे चला जाएगा, 5 आगे आ जाएगा 9 घटाने पे। 36 में अगर मैं 9 घटाता हूँ तो क्या 63 होगा, नहीं होगा। ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। 36 का जगह बदल दिए। 54 दिख रहा है दोस्तों। 54 को अगर मैं 9 घटाता हूँ तो क्या ये 45 होगा। हाँ, ये 45 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब 9 घटाने पे अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, तो 9 घटाएं तो क्या होगा, जगह अपना बदल लिया। 54 था तो 45 हो गया। 72 में 9 घटाएं तो क्या ये 27 होगा, नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 54 दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस सवाल को समझने हैं आप, आराम से आप बना पाएंगे सवाल को। आगे ये प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और और गायें हैं।
इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों मतलब हेड की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या बताने हैं आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 22, 23, 24 और 26। समझेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पर मुर्गी भी दिए हुए हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। क्लियर, दोनों का दिया हुआ और इनके पैरों का संख्या दिया हुआ, लेकिन पता नहीं 140 में कितना आपका मुर्गी है कितना गाय का पैर है। ठीक है, यहाँ पता नहीं है कि जो मस्तक है हेड 48 है, लेकिन पता नहीं कितना मुर्गी है और कितना गाय है। अब हमको मुर्गी का निकालना है, मुर्गियों का। तो सबसे पहले अगर हम 4 पैर वाले का इसको फॉर्मूला समझिए, चाहे जो समझना आपको, 4 पैर वाले का निकालते हैं। ठीक है, तो 4 पैर वालों का निकालने का तरीका ये है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला L/2, L माने लेग, बाई 2 माइनस हेड H। तो अब हम ये बताइए, बस ये आप पुट कर देंगे आपको उत्तर आ जाएगा। L मेरा क्या है, L माने लेग, लेगों की मतलब पैरों की संख्या कितनी है, तो पैरों की संख्या दोस्तों 140 है, बाई 2 इसे काट दिए तो ये हो गया मेरा 70, माइनस H है, हेड की संख्या कितनी है, तो हेड की संख्या 48 है। 70 में से दोस्तों 48 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, आता है 22। ये मेरा 4 पैर वाले का आ गया, मतलब गाय का संख्या आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मुर्गियों की संख्या। टोटल मस्तक कितने थे, 48 मस्तक थे। 48 में 22 जो है आपका गाय का संख्या है, इसे घटा देते हैं। 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 26, और गाय की संख्या कितनी है, तो 22। क्लियर, L/2 माइनस H करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। 4 पैर वाले का आया तो फिर हम 2 पैर वाले का वहाँ से माइनस कर देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही हो, झारखंड सीजीएल हो, चाहे जेएसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, गणित का जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। गणित आपको मज़ा आएगा हमारे साथ पढ़कर, ठीक है। और आराम से आप देखिएगा 20 में 20 मार्क्स आप आराम से ले आओगे झारखंड सीजीएल में। अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो 10 में 10 मार्क्स आराम से आप ले आओगे। और लॉन्ग मेथड, अब उतना एक्स वाई मानेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक्स वाई मानने का समय अब नहीं रहा, अब है कि कितना जल्दी आप बना पा रहे, उत्तर दे पा रहे। ये प्रश्न 3 देखते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, सबसे छोटे कोणों का मान क्या होगा। तो त्रिभुज है ये, ठीक है, अंत कोण जो होते हैं ना, तीनों का सम क्या हो जाता है, 180। ठीक है, अब ये बताइए, अब तीनों कोणों का कितना दिया, 2x, 3x और 5x, इसको इसमें बांटा गया है। ठीक है, कोणों का अनुपात दिया, हर एक कोण का अनुपात क्या है, 2x, 3x, 5x, तीनों कोणों का योग कितना, 180। तो छोटे कोण का मान पूछा है आपसे, तो टोटल 180 है मेरा तीनों कोण का सम। ठीक है, अब इन दोनों तीनों कोणों को जोड़िए, 3x, 5x और 2x। अगर 3 और 5 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, तीनों को जोड़ दिया मैंने, 3x, 5x एंड 10x जोड़े तो कितना गया, 10x हो गए ना। तो x का वैल्यू मेरा क्या है, x का वैल्यू मेरा है 18। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि छोटे कोण। अब तीनों रेशियो में छोटा कौन है, छोटा कोण कौन है, 2x है ना, संख्या के मामले में तो 2x है। तो छोटे कोणों का पूछा है, तो 18 में से हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर समझिएगा एक बार, आपका अनुपात बांटा हुआ है 2, 3 और 5। सबसे छोटा कोण पूछा है, सबसे छोटा कोण क्या है, 2 है। और यहाँ पर 180 होता है छोटा आपका जो कोण है, तीनों कोणों का सम 180।
और त्रिभुज के जो 180 है, इन तीनों अनुपात को जोड़कर डिवाइड दिए तो 18 आया। छोटा कोण पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 36 आपका हो गया उत्तर। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं सवाल को। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी ये बताना है। डिफरेंस दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज दर निकालना है। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। ट्राई किया आपने? तो इसका फॉर्मूला डी माने डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। जब डिफरेंस ऐसा दिया रहना दोस्तों, अंतर दिया रहना, तो बस ये फॉर्मूला को पुट कर देना, डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। डिफरेंस कितना दोस्तों? 96। समझिएगा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 15,000। हमको निकालना क्या है? वार्षिक ब्याज दर। रेट हमको पता नहीं है, तो रेट आर स्क्वायर, ठीक है, बटा 100 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। डबल जीरो जो है ना वो 2 बार हो जाएगा। क्लियर? अब इसे काट लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। क्लियर? अब ये देखिए, ये जो 10 इधर चला गया तो हो गया 960, और ये जो 15 है ये क्या हो गया? नीचे आ गया। क्या हो गया मेरा? आर का स्क्वायर। क्लियर? 15 से काट देते इसको, 15 छक 90, ठीक है, और 15 4 4 60, ठीक है। तो 64 आया। आर का स्क्वायर कितना जाएगा दोस्तों? तो आर स्क्वायर चला गया 64 की ओर, तो ये क्या हो गया मेरा? 8। 8 हो जाएगा मेरा आर। 8% कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये जब स्क्वायर इधर आता है ना तो रूट हो जाता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे ये देखते हैं 5वां नंबर सवाल स्क्रीन पे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है ये बताना है। जब आप सवाल को 1 से 2 बार पढ़िएगा ना, ऑटोमेटिक ही आप देखिए आपको मतलब सवाल में ही आपको उत्तर समझ में आएगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 3:4। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई पूछा है। आयत पहले बनाते हैं, ये हो मेरा आयत। क्लियर हो गया? लंबाई दिया हुआ है 3 और चौड़ाई दिया मेरा 4। तो जब मेरा ये लंबाई 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, चौड़ाई 4 है तो ये मेरा 4 हो गया। क्लियर? अब पूछा है यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो चारों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 4 3 7 और 4 3 7 7 7 14। 14 से डिवाइड दिए मेरा आ गया 10, ठीक है। अब क्या पूछा है? तो आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई मेरा क्या है? ये मेरा है लंबाई। लंबाई मेरा क्या है? एल मेरा 3x है, ये मेरा x का वैल्यू आया 10, तो 3x का वैल्यू कितना? 10 था, 30। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं, इजी है, बस समझने का देर है। आप समझ लीजिएगा तो आराम से आप सारे सवाल को
सॉल्व कर पाएंगे। आइए सवाल देखते हैं। नंबर 6, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी, देखिए सवाल बहुत मजा आएगा। बहुत कोई ना क्या करते हैं ना, इस तरह का बना लेते हैं, मैं बताऊँ कैसे बनाते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में क्या हो जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, माने फेल हो गए, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। क्या पूछ रहा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण। सबसे पहले पूछा क्या ना, इस तरह का सवाल है ना, लोग क्या करते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इस तरह बनाएंगे, पास वाले, दोनों विषयों में फेल वाले, इस तरह करेंगे। इतना करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसे मजा आएगा ना कि आप देखते के साथ ही आंसर बता दोगे क्या होगा, खाली आप तरीका समझ लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल है तो लास्ट में देखना है कि पूछा क्या गया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। पूछा क्या है, पास पूछा आपसे, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ, 70% और 75% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो पास का मेरा दिया हुआ है और पास यहाँ भी लिखा हुआ, तो इन दिनों को जोड़ दे, 70% पास हुए और 75% पास हुए गणित में, ठीक है। जब आपसे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण पूछे ना, इसको भी जोड़ दीजिए, और 5% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये भी जुड़ जाएगा। तो जो मेरा 5, जो मेरा पास वाला है वो निकल जाएगा। अब जोड़िए 75 और 70, 80 हो गया, 80 और इधर 70, मतलब कितना दोस्तों बताइए, 8 7 15, ठीक है। कितना हो गया, 150 हो गया। क्लियर हुआ, 150 मेरा क्या आया, 150 मेरा आया, जो भी 150 आया उसमें से हम 100 को माइनस कर देंगे, जो भी आएंगे 100 से माइनस कर, जोड़ने के बाद 100 से माइनस कर देंगे, बचा कितना, 50%। ये मेरा पास वाला है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो 50%। देखिए एक सवाल और देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कि सवाल में क्या था। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हो गए, फेल हो गए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। पूछा क्या है, आप पूछा है पास का, कितने विद्यार्थी पास हुए। अब यहाँ गलती ये नहीं करना है कि हम 52 है तो 52 लिख दिए, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ फेल का दिया हुआ है और यहाँ क्या था, यहाँ पास था, देखिए उत्तीर्ण था, इसीलिए उत्तीर्ण पूछा है, पास पूछा है और यहाँ पास का लिखा हुआ था, तो जो था उतार दिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपसे उत्तीर्ण मतलब पास का पूछा है, लेकिन यहाँ क्या है, जो रेशियो परसेंटेज दिया हुआ ये फेल का दिया हुआ, तो हम पास का निकालेंगे। पास का निकालने के लिए क्या है ना, 52% अगर फेल हुआ है मेरा हिंदी में, तो पास कितना हुआ, पास हुआ 48%। क्लियर, 42% अंग्रेजी में फेल हुआ, तो पास कितना हुआ, 100 में 42 को घटा दिए तो आ गया 58। क्लियर, और यदि 17% दोनों विषयों में फेल हो गए, 17 को जोड़ दिए और जो आएगा 100 से माइनस कर देना है। जोड़िए 48, 58 और 17 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 123। 123 को 100 से माइनस कर देंगे, 23%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, बस आपको देखना लास्ट में पूछा क्या गया है और वहाँ ऊपर में आपसे क्या चीज़ दिया हुआ है। ये 8वां नंबर सवाल है स्क्रीन पे। एक मोटरसाइकिल अमुक यात्रा, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में उसका मुख्य यात्रा 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर घंटा में से शेष दूरी को 60 किलोमीटर घंटा में तय करती है, तो यात्रा की दूरी बताना है। आधी दूरी 40 किलोमीटर और शेष दूरी 60 किलोमीटर। देखिए दोनों किलोमीटर दिया हुआ, जब इस तरह का सवाल दिया रहे ना तो क्या करना है, इसका औसत यात्रा का दूरी बताना, ठीक है। क्या करना है, 2xy बाई x प्लस वाई, बस यही पुट कर देना है, आपको उत्तर आ जाएगा दूरी, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज हाँ स्पीड है ना,
2xy, तो 2, पहला दूरी मेरा क्या है, पहला मेरा क्या दिया हुआ है स्पीड x 40, दूसरा क्या दिया हुआ 60, बटा दोनों को जोड़ दिए, 40 और 60 को जोड़े तो हो गया 100, काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से खत्म, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, ठीक है, ये 48 मेरा किलोमीटर पर आवर आ गया। अब पूछा है कि एक मोटरसाइकिल अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, ये 48 किलोमीटर मेरा जो है ये टोटल दूरी आया, इसको 8 घंटे में पूरा करती है, तो काट दिया 8 से, सॉरी ये जो 48 आया, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये बोला कि एक मोटरसाइकिल अमुक यात्रा में 8 घंटे पूरा करती है, तो क्या जाएगा, 48 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल दूरी आ जाएगा, 8 घंटे में पूरा करती है, और टोटल किलोमीटर मेरा कितना है 48 किलोमीटर, और 8 घंटा में, तो 48 इंटू 8 किए तो दोस्तों कितना हो गया 384 किलोमीटर, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ 8 घंटा दिया होता है, 48 इंटू 8 कर देंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। आगे ये सवाल है 9वां नंबर सवाल स्क्रीन पे, कि किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में, 15% गणित में फेल हुए, यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। यहाँ फेल है, यहाँ फेल है। समझिएगा, तो फेल पूछा या फेल यहाँ दिया हुआ है, तो कुछ चेंज नहीं करना, जो परसेंटेज दिया हुआ लिख दिया 20, और ये 15, यहाँ कितना दिया हुआ, यहाँ है 73, 73 को भी जोड़ दिया, कितना है दोस्तों, जोड़ने के बाद आएगा 108, 108 है, 100 से माइनस कर देना, कितना आएगा 8%, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, बस एक बार जो समझ लेना, आप आराम से इस तरह का सवाल को बना पाएंगे। ये दोस्तों टॉप 10 का आखिरी सवाल है, कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। अब हमको ये बताइए, अंश कहते हैं ऊपर वाले को, हर कहते हैं नीचे वाले को। ठीक है, अब बड़ा मूल भिन्न क्या है ये पूछा है, किसी भिन्न अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 जोड़ूँ और यहाँ 2 जोड़ूँ, क्या ये मेरा 3/5 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3/4 हो रहा है, पहला ऑप्शन खत्म। यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े, तो क्या मेरा 3/5 होगा, हाँ बी नंबर 2 दिख रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े, यहाँ देखिए नीचे 4 हो जा रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ 2 जोड़ने पर 9 हो रहा है, यहाँ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, मूल भिन्न क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया करना क्या है, क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए अंश और हर में, तो क्या 3/5 होगा, 3/5, हाँ भाई इसमें हो रहा है, ऑप्शन नंबर भी। गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, आप बना पाएंगे। ठीक है, मज़ा आया आपको इस तरह का गणित के सवाल, तो आपको डेली क्लास मिलेगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि सर झारखंड सीजीएल का जो गणित के क्लास है, आप और क्लास हमें बना के डालिए, ताकि आने वाले समय पे परीक्षा में आपको कोई परेशानी, गणित में तो आप जानिए 20 में 20 मार्क्स आप अवश्य लेकर आएंगे। बस फॉलो कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो बता रहे हैं उस ट्रिक से, उस तरीके से 3-4 सवाल और बनाइए। कुछ नहीं होता है, सवाल सेम रहता है, बस आपके नंबर चेंजेस रहते हैं। मान लीजिए 3/5 है, यहाँ हो सके आपका 6/8 रहे। कहीं आपका दिया हुआ था, मैंने दिखाया था ना कि 75% पास हुए हिंदी में, 80%, बस वहाँ नंबर चेंज रहेंगे, 75 जगह 80 कर देगा, 60 हो जाएगा। तो इसी तरीके का सवाल आता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।